جی, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे घर जब कोई मेहमान आने वाला होता है, कोई दोस्त आने वाला होता है, कोई रिश्तेदार आने वाला होता है या कोई ऐसी शख्सियत आने वाली होती है जो बड़ी अहमियत रखती है, तो हम उसकी खातिर तवाज़ुन में कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी ना आए और हम उसकी ऐसी खिदमत करें कि वो हमसे राज़ी होकर जाए और दोबारा भी हमारा मेहमान बनना पसंद करे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, वो समेटने का एक और मौका दिया है। और रमज़ानुल मुबारक का जो ये बरकतों रहमतों वाला महीना है, इसका आगाज़ हो चुका है। और कई ऐसे शख्सियात थी, कई ऐसे लोग थे जो पिछले रमज़ान मुबारक में आज से 1 साल कबल हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस 1 साल के अंदर उनकी जो ज़िंदगी का सफ़र था वो मुकम्मल हो गया और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हम हमारी उन सब के लिए जितने भी मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात इस जहान फ़ानी से पर्दा कर गए हैं, हमारी उन सब के लिए खुसूसी दुआएँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो कब्रें हैं उनको कुशादा करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और हमें बतौर मुसलमान एक दूसरे के लिए सदका जारिया बनाए। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की जो बेतहाशा मुबारकबाद हो और अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इस महीने से फैज़याब हो सकें। रमज़ानुल मुबारक की आमद से ये एक दिन कबल जो एक अफ़सोसनाक सानिया दारुल उलूम हक्कानिया में जो पेश आया, जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज़ के दौरान जो एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें आलमे इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो शहादत के मनसब पर फ़ाइज़ हुए। आज एक बात याद आई कि एक बुज़ुर्ग थे जो कहा करते थे कि हमारे जनाज़े हमारे हक़ का फ़ैसला करेंगे। तो आपने आज जो मनाज़िर थे मौलाना हामिदुल हक़ साहब के जनाज़े के, वो मंज़र बड़े एक यानी जज़्बे से भरपूर थे। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनके जनाज़े में शिरकत की। इससे कबल मौलाना समीउल हक़ साहब को जब शहीद किया गया था तो उनका नमाज़े जनाज़ा भी बहुत बड़ा था। लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। अब ये आप देखें कि एक शहादत हुई है और आगे कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नए सिरे से पेश कर दी हैं और उन्होंने ये अज़म ज़ाहिर किया है कि जो मौलाना समीउल हक़ साहब का मिशन था, जो मौलाना हामिदुल हक़ साहब का मिशन था, वो किसी तौर नहीं रुकेगा। ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और अगर मज़ीद शहादतें भी दरकार हुईं तो ये नौजवान वो देने से गुरेज़ नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं। अब कल से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम जिस तरह की पस्त ज़हनियत के लोग हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि उलमा की तज़हीक करते हैं, उनकी शहादत के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जिनको पढ़कर शदीद तकलीफ़ होती है और दिल में एक बोझलपन आता है कि ये हमारा जो मुआशरा है उसकी अखलाकियात का तकाज़ा क्या है। और वो जो लोग हैं, जो सेंसिबल भी होने के बावजूद अ, इस तरह के नज़रियात रखते हैं ऐसी शख्सियात के बारे में, तो उनके लिए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि लोग सोचना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर सोचेंगे तो वो नताइज के ऊपर पहुँचेंगे और नताइज हमेशा खुशगवार नहीं होते। हमारी जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो जिस तरह तर्ज़ के ऊपर चल रही है, जिस तरह के मामलात हैं और जिस तरह की ये एक इक़्तिदार की हवस नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, आपके सामने है। इस कौम ने देखा है कि पिछली 70 दहाइयों से क्या-क्या मामलात देख रहे हैं। अब आज के दिन में जो एक बड़ी मिसाल तलब एक चीज़ हमारे सामने आई, जिसमें जो अमेरिका के मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो यूक्रेन के सदर हैं, उनके दरमियान जो एक बाहमी मुशावरत आज हुई वाइट हाउस के अंदर, और वो जिस तरीक़ाकार से हुई, जिस तरह के एटीट्यूड में हुई, वो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो उससे इबरत हासिल करें। अमेरिका जिसने यूक्रेन को ख़ुद रूस के साथ जंग में मुसल्लत किया और अब वो उसी को आँखें दिखा रहा है और उससे जो है वो हाथ एक पीछे खींच रहा है। यूक्रेन की जो आबादी है वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस के ऊपर कायम है और ज़्यादातर अक्सरियत क्रिश्चियंस की है। उसके अलावा अब जो अमेरिका जिस तरह आँखें दिखा रहा है यूक्रेन को, और जिस तरह आज सलूक किया गया उसके सदर के साथ उसको बुलवा कर, तो ये बात तय है कि जिनसे आप डॉलर्स लेते हैं, जिनसे आप जंगी इमदाद का सामान लेते हैं, उनके साथ फिर आप कुछ कह नहीं सकते, उनके आगे जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ की दाद ज़रूर बनती है यूक्रेन के सदर को कि उसने कहा कि यही बातें प्यूटन भी करता आ रहा है 3 साल से और ये जो जंग वाला काम है ये वो भी ख़त्म नहीं कर सका। तो ये बात की बात है। बहरहाल ये हमारे लिए एक, हमारे हुक्मरानों के लिए एक इबरत का जो है वो मंज़र पेश किया जा चुका है आज, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह का सलूक आज रवा रखा है यूक्रेन के सदर के साथ, वो काबिले गौर है। अब आप आ जाएँ कि ये जिस तरह हमने कई सारे ऐसे नारे हमने भी सुने हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, अमेरिका एक गद्दार है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है और अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है। हम ये सब सुनते आ रहे हैं और इस सब में एक ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहा था और वो आज भी अपने स्टांस के ऊपर खड़ा है। लेकिन जिन लोगों की तवक्कुआत हैं अमेरिका के साथ कि वो इमरान खान के लिए कुछ करेंगे,
تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ان کا سلوگن تھا امریکہ کے حوالے سے اس کو یاد رکھیں اور یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ دوستی کسی بھی طور جو ہے وہ اچھی نہیں رہ سکے گی۔ تجارتی سطح پر اور حکومتی اعتبار سے ظاہر ہے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان نے دوسروں کی جنگوں کے اندر حصہ لے کر اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اور جو یہ نسل در نسل سیاست ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے، یہ کس کروٹ بیٹھے گی، اس کا کیا مستقبل ہوگا، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے اور ایک بات جو ہے طے ہے کہ انسانوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، انسانوں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حکومتیں، یہ سیاستیں، یہ وزارتیں، یہ سارا کچھ یہ ایک وقتی کھیل ہے، اور جو نظام ہے وہ اللہ کا ہے اور وہی نظام اس دھرتی کے اوپر چلے گا، کیونکہ یہ دھرتی بھی رب کی ہے اور اس پر نظام بھی صرف رب کا چلے گا۔ اب یہ جس لیگیسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس برٹش لیگیسی کا ہم حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی بنے ہوئے ہیں، جن گوروں کے قوانین کے اوپر آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ صرف گورا بدلا ہے، اس گورے کی جگہ کالے نے لے لی ہے۔ باقی تمام قوانین وہی ہیں جو برٹش لیگیسی اس پاکستان کے اندر بنا کے گئی تھی، جس کی جڑیں پاکستان کے اندر اس قدر مضبوط ہیں جن کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اللہ ہی اس کو بدلے گا، اور اللہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جو اس نظام کو بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی برکتیں، ساعتیں، رحمتیں مبارک ہوں۔ جزاک اللہ۔